चलिए डिफरेंशियबिलिटी है ना, अभी तक कॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियबिलिटी में अभी तक हम लोगों को इतना पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ना, समझिएगा ध्यान से, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल अगर होगा, ठीक है, तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा और उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ये अभी तक हम लोग पिछले क्लास में एलसीडी रूल में देख चुके हैं। डिफरेंशियबिलिटी तभी बात करेंगे किसी फंक्शन की जब वह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, राइट है, और उसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तभी कॉन्टिन्यूअस होगा और तभी डिफरेंशिएबल होगा। ये बात आप अभी तक समझ रहे हो कि नहीं? बेसिक बात यही है, थीम यही है ना, कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल हो तो कॉन्टिन्यूअस होगा पक्का और लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा पक्का। अब कॉन्टिन्यूटी में हम आपको पूरा कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ाएं, सिंपल बेसिक फंडा हम आपको बतलाएं कि अगर कभी भी किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बनाओ और उस ग्राफ में कोई ब्रेकिंग ना आए, पेन उठाने की आवश्यकता ना हो, तो वह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर पेन उठाना पड़ जाए, ग्राफ में ब्रेकिंग आ जाए, तो फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस, राइट है। डिफरेंशियबिलिटी में हम आपको डिफरेंशियबिलिटी में भी बेसिक बात बता चुके हैं कि ऐसा कोई भी फंक्शन का आप ग्राफ बनाइए और आपको शार्प दिख जाए, है ना, तो वह फंक्शन जहां पे शार्प दिख रहा है ना, उस जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल है। समझ रहे हैं बात? और ये तो हम लोगों का एक बेसिक छोटा सा बात था जो हर एक जगह सही नहीं हो रहे थे, कहीं कहीं डाउट आया था। गलत नहीं हुए थे, बस हम डाउट क्रिएट किए थे कि बताओ यहां शार्प दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब शार्प नहीं दिखता था तो हम कहते थे चलो थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी में आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। कॉन्टिन्यूटी अगर दिक्कत है तो बोलो, हम एक बार रिवाइज कराते, बता दे कि क्या क्या करना था। सिंपल क्वेश्चन आता है, डिफाइंड फंक्शन कोई देगा ना, तो आपको कॉन्टिन्यूटी में एलएचएल निकालना है, जो वैल्यू पे उससे हल्का छोटा हल्का बड़ा और वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, और वो एक फाइनाइट नंबर होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसी प्रकार से डिफरेंशियबिलिटी में भी हम लोग कोई डायलॉग बनाएंगे और उसी डायलॉग को खींचते चले जाएंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब तो आप जान गए, डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी। ऐसा कौन फंक्शन है जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अभी जो हम आपको सिखा चुके हैं वो डिफरेंशिएशन सिखा चुके हैं। हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, है ना। वो भी हम आपको जो देते थे आप उसी को करते थे, क्योंकि हम जो फंक्शन आपको देते थे ना वह डिफरेंशिएबल फंक्शन होता था, है ना। ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिए जो नॉट डिफरेंशिएबल था, क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल का हम लोगों को अगर बोलेगा फाइंड dy by dx तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिफरेंशियबिलिटी शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया, है ना। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब वही हुआ कि जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। अच्छा, अब आपको यह समझना होगा कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब एक और होता है यूनिक टेंजेंसी। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट लिख लीजिएगा, यूनिक टेंजेंसी। एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट, राइट है। अब आपको ये पहले टेंजेंट समझ में आता है ना, स्लोप समझ में आता है ना, dy by dx f dash x का मतलब समझ में आता है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है? अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग डेरिवेबिलिटी भी कहते हैं, डेरिवेटिव से डेरिवेबिलिटी, राइट है। ये भी आप दूसरा पॉइंट में लिख लीजिए। पहला पॉइंट डिफरेंशिएशन, यूनिक टेंजेंट, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट वाला बात, यूनिक टेंजेंसी, है ना। दूसरी बात, डिफरेंशियबिलिटी को हम लोग डेरिवेबिलिटी भी कहते हैं। किसी किसी बुक में डेरिवेबिलिटी भी लिखा हुआ रहेगा आपको, DERIVIABILITY, डेरिवेबिलिटी। बहुत ही प्यारा सा चीज है, ध्यान से समझने वाली बात है पूरा पूरी, ठीक है।
उसके बाद हम आपको एक बार फिर से बता दें, डिफरेंशिएशन का मतलब आपको याद है कि आज आप भूल गए? डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब, डिफरेंशिएशन का दो मीनिंग था, दो मीनिंग नहीं था, दो प्रकार का डेफिनेशन था, एक फिजिकली और दूसरा ग्राफिकली, है ना। ग्राफिकली हम आपको बताए थे, है ना, कि ग्राफिकली होता है बच्चों या स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ क्या होता है? टेंजेंट होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब, ये डिफरेंशिएशन वर्ड से आप लोग रूबरू हो, dy अपॉन dx f डैश x, है ना, किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर देते थे ना, तो ग्राफिकली वह स्लोप ऑफ टेंजेंट देता था, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और फिजिकली आपको वह क्या देता था? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। याद आया फिजिक्स में जिसका आप लोग यूज किए थे? dv अपॉन dt इज एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन मिल जाता था। वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस रेट चेंज इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, फिजिक्स में बहुत बार पढ़े थे। तो ये इसको ना अपन फिजिक्स में ही डील करते हैं, इसीलिए बस हम नाम लेके याद छोड़ रहे हैं। आप इसके ज्ञाता हो, बहुत अच्छे इस पे पढ़े हो, काम किए होगे, है ना। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, अगर आप 11th में अगर ये चीज आप नहीं जाने थे dy अपॉन dx का मतलब, तो आपको 11th का फिजिक्स रत्ती पर भी नहीं पल्ले पड़ा होगा, क्योंकि पूरा कहानी हर जगह डिफरेंशिएट कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में। हाँ याद है ना फिजिक्स में भाई, टाइम के अधिकतर टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में ही विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजों को डिफरेंशिएट करते थे ना, तो अलग चीज मिलता था, है ना। लेकिन मैथ्स में बच्चों हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy अपॉन dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम टेंजेंट आपको बताते हैं और स्लोप बताते हैं, दो वर्ड है ना आपको। स्लोप का मतलब आप जानते हैं, टेंजेंट का मतलब आप जानते हैं। जैसे देखिए कोई ये कर्व है हमारा, मान के चल लेते हैं, है ना, ये कोई कर्व है, अगर इस कर्व पे एक पॉइंट यहां पे P है, ठीक है, इस P पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब समझ में आता है, ऐसा लाइन जो इस P पॉइंट को यानी कि इस कर्व को टच करते हुए चला जाए, उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ये इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट, याद रखिएगा। और अगर ऐसा कोई लाइन जो ऐसे करके चला जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंट, सेकेंट बोलना मत, राइट है। तो आपको ये टेंजेंट समझ में आया। तो ये टेंजेंट का स्लोप क्या है वो आपको dy अपॉन dx बताएगा, वो भी इस कर्व के इक्वेशन। ये कर्व होगा ना y इक्वल टू fx, इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे, है ना, तो आपको इस लाइन का स्लोप मिलेगा, क्योंकि दिस इज द टेंजेंट। dy अपॉन dx का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप क्या होता है? यह कितना झुका हुआ है, ये ढाल। अगर इसके बीच का एंगल थीटा है ना, तो इस थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन। लिखते चलिएगा, इंक्लिनेशन, ठीक है। और इसका जो स्लोप होता है, जरा स्लोप समझिएगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप जो होता है वो क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। दूसरा फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, अगर पॉइंट दिया हुआ होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए थे हम। अगर आपको ये पॉइंट दे देता, है ना, y1, ठीक है, x1, तो इसका स्लोप होता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि वह भी tan थीटा के बराबर है। ये बात आपको स्लोप का मतलब समझ में आया, टेंजेंट का मतलब समझ में आया। तो ये dy अपॉन dx का मतलब यही था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उस टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx, और इसी को हम लोग dy अपॉन dx कहते थे एट x इक्वल टू एक पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पॉइंट पे यह परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट होगा, उस पॉइंट को डालना होगा, तो उस कर्व का आपको टेंजेंट मिल जाता था, स्लोप मिल जाता था टेंजेंट का, राइट है। इसी को हम लोग कहते थे f डैश x, इसकी जगह पे आप a डाल देते थे। तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट और नॉर्मल करके एक चैप्टर ही चलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, यही डेफिनेशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, f डैश x, y डैश, सब जो भी बात है इसके लिए, डेरिवेटिव, एवरीथिंग। तो आपको डिफरेंशिएशन वर्ड का मतलब हम बता चुके हैं पहले भी, अभी एक बार फिर से याद करा दिए, राइट है।
ये आपको ये क्लियर है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर ये क्लियर है आपको तो हम आपको अब आगे बताते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। डिफरेंशियबिलिटी में आप आइए जरा समझिए कि अगर सर कोई फंक्शन अपने को देगा, है ना, और आपको कहेगा कि भाई चेक कीजिए कि यह डिफरेंशिएबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है, तो चेक करना या प्रूफ करने टाइप के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, अब ये समझिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आइए एक बार देख लीजिए, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ, टाइटल लिख लीजिए, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। एक इस प्रकार से हम आपको कोई कर्व दे देते हैं भाई, ये P पॉइंट A पॉइंट मान के चल लेते हैं, ठीक। अब ये A पॉइंट है भैया मेरे, इसी A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसी A पॉइंट के बहुत 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 ही नजदीक, लेकिन ये A पॉइंट है ना, यहां पे A पॉइंट के बहुत ही नजदीक इस पॉइंट को मान लेते हैं x इज इक्वल टू A। बहुत ही नजदीक कहने का मतलब इस साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में हल्का बड़ा, समझ रहे हैं, हल्का बड़ा, यानी कि इस पॉइंट को मान लेते हैं B, जो कि एकदम हल्का बड़ा है। सर फिर आप इतना बड़ा क्यों दिखाए हैं? हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, बहुत बड़ा जूम, रत्ती भर। जैसे अगर ये यहां पे A पॉइंट है ना, तो B पॉइंट यहीं पे है, एकदम यहीं पे है, लेकिन आपको ज्योमेट्री नहीं समझ में आएगा अगर हम एकदम सटा के कर दिए तो। हमको थोड़ा दूर करना होगा ताकि आपको हम थोड़ा सा ज्योमेट्री समझा पाए। ये फील कर रहे हैं कि ये जो सर B पॉइंट आप लिखे हैं ना, ये RHS में है, इधर नहीं है, लेफ्ट में नहीं है, राइट में है, राइट में है। और ये जो पॉइंट है ना सर, ये हल्का बड़ा है, हल्का बड़ा है, यानी कि x इज इक्वल टू A प्लस H, और H को तो आप जानते हो ना, H टेंस टू 0, मतलब इतना बड़ा ना, इतना बड़ा ना कि H 0 है, ये भी लिख लेना भाई। अब समझ गए कितना बड़ा की बात हो रही है? कहने का मतलब कि अगर ये पॉइंट भैया मेरे 2 होता ना, A पॉइंट अगर 2 होता हमारा, तो B पॉइंट पता है क्या है? नहीं नहीं नहीं, 2.0000000000000 करते जाइए और अंतिम में एक बार थक जाइएगा तो बोलिएगा 1। इतना बड़ा सर, फोटो में तो गजब का बड़ा आप दिखाए हैं, क्यों आपको पता चला? ज्योमेट्री समझाने के लिए, ओके है। अच्छा, और आपको यह पता है कि अगर यह टेंजेंट होगा और A और B एकदम नजदीक है, तो यह पॉइंट A और B से होते हुए जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ये तो सेकेंड बन गया, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो B तो बहुत छोटा है, यानी कि A B दोनों एक ही पॉइंट है सर, लेकिन हल्का राइट साइड वाला भी बातों को आप डील कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आया है ना, कि A पॉइंट और B पॉइंट एकदम नजदीक में है, आपको सेकेंड दिख रहा है, लेकिन है क्या? यह टेंजेंट है, क्योंकि हम आपको ज्योमेट्री में थोड़ा सा दूर बन गए, ठीक है। आइए अब f डैश x का मतलब, f डैश x का मतलब यानी कि डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये बात बताइए, अगर आपका ये पॉइंट A है और ये पॉइंट A प्लस H है, और ये हमारा fx है, y इज इक्वल टू fx फंक्शन है, तो ये पॉइंट आप बता सकते हो इधर में क्या होगा? ये f ऑफ a है ना, f ऑफ a। अरे भैया y कोऑर्डिनेट वाला, ये y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, x कोऑर्डिनेट तो a है, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a होगा, क्यों? x की जगह पे a डाल दोगे। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का? y कोऑर्डिनेट बोलो, f ऑफ a प्लस h। वेरी गुड। अब आपको स्लोप पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप यानी कि dy अपॉन dx, यानी कि बात समझ रहे हैं ना, लेकिन हम काम काम की बात लिखते हैं। स्लोप यानी कि f डैश है ना a प्लस
ये एफ डैश ए प्लस का मतलब समझे, डिफरेंशिएशन लेकिन ए से हल्का बड़ा, छोटा नहीं। इधर है हमारा बी पॉइंट, ए से हल्का बड़ा, ए से हल्का बड़ा। और ये एफ डैश एक्स का मतलब आप समझते हैं ना क्या, स्लोप। स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताइए y2 माइनस y1 दिख रहा है, तो क्या हम लोग ये समझिए, यही क्लासिकल डेफिनेशन है पूरे सवाल में, इसी का मदद लेंगे हम लोग। क्या आपको ये दिख रहा है कि एफ डैश ए प्लस को हम लोग लिख सकते हैं y2 बोल रहे हैं लेकिन लिख क्या रहे, देखो माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x2 दिख रहा है आपको, ये a प्लस एच माइनस ए। बोलिए ये बात समझे कि नहीं समझे, ये बात समझे, गजब की फॉर्मूला निकलने वाले बच्चों। यानी कि एफ डैश ए प्लस का मतलब हल्का बड़ा, छोटा नहीं, ए से एक कट गया, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD। यहां पे हम लोग LHD और RHD निकालेंगे, उधर LHL निकालते थे और RHL निकालते थे। हल्का बड़ा रखने का थीम समझ में आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की। ये आप में से अधिकतर बच्चा भूलता है, ये कैसे की। इसको हम लोग RHD बोलेंगे, क्यों, अभी नोट मत कीजिए, RHD बोलेंगे क्यों, क्योंकि हल्का इधर की बात की। अब ये समझिए कि ये पॉइंट अगर भी इधर आ जाता, हल्का इधर आता, तो ये पॉइंट क्या होता हम लोगों का, डायरेक्ट लिख रहे हैं, जरा देखिए, ये तो RHD हो गया, LHD लिख रहे हैं, एफ डैश ए माइनस हल्का छोटा, जो कि LHD होगा। सर फील करना, हम पॉइंट घुमा देते हैं सर, कॉन्सेप्ट तो यही ना, जी हाँ, y2 माइनस y1, देखिएगा y2 की जगह पे एफ ऑफ ए माइनस एच, हल्का इधर, a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई a माइनस एच माइनस ए। इससे ये खत्म भैया, तो आपके पास क्या आया, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, मत भूलिएगा, ये हो गया आपका LHD। यानी कि किसी भी फंक्शन का ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट हल्का इधर भी होता ना, तो ये लाइन इसी पे होता। ऐसा कुछ बात है कि अगर ये बड़ा सा लाइन है, ये एकदम बहुत लार्ज करके हम दिखा रहे हैं, अगर ये टेंजेंट है और कोई बी पॉइंट होता हल्का बड़ा, तो ये पॉइंट यहीं पे होता और ये पॉइंट यहीं पे होता, तब तो LHD बराबर RHD हो गया। हल्का छोटा रखने पे भी ये बराबर हो गया, ये इसको अगर हम लोग L मान ले, तो हल्का छोटा रखने पे भी ये दूरी बराबर हो गया, और हल्का बड़ा रखने पे भी ये बराबर हो गया। लेकिन इसमें देखिए, ऐसा कोई चीज है, अगर यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ किए तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पे तो ये a है, और हल्का बड़ा रखिएगा तो आप ऊपर चले जाइएगा, हल्का छोटा रखिएगा तो आप ऊपर चले जाइएगा। तभी तो बोलते थे शार्प नॉट डिफरेंशिएबल, समझ रहे हैं ना। और वही ये फिगर ऐसा रहता, तो यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते, इससे हल्का आगे बढ़ते तो यहीं रहते, और हल्का पीछे भी रहते तो यहीं भी रहते। समझ में आ रहा है, तब यह डिफरेंशिएबल। तो भैया मेरे, आपको ये अब समझना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी की मतलब, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना सर, है ना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या, तो भाई LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और आपको ये याद रखना होगा आज के बाद, एफ ऑफ ए माइनस एच है ना, माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच एफ डैश ए के बराबर है, ए माइनस के। तो LHD बराबर क्या हो जाएगा, RHD, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक फाइनाइट नंबर के। तब आप क्या बोलोगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना। और LHD आपका क्या है, एफ डैश ए माइनस एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर आएगा, तो आपका जो फंक्शन दिया है वह क्या है, डिफरेंशिएबल है। ये है बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ज्योमेट्रिकली। यहां पे आपको कहीं भी कोई दिक्कत तो हमसे प्लीज पहले पूछ लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए और नोट कीजिए।
क्योंकि इसके बाद हम आपको क्वेश्चन करेंगे। LHD में हाँ नहीं, LHD बराबर RHD, ये तो माइनस H आया इसके वजह से ना, है ना। तो यही तो खासियत है कि ये वाला चीज इस वाले चीज के जब बराबर होगा ना तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और हम बताते हैं आपको H, ये H है ही नहीं, H तो 0 है, ये आप भूल जाते हो ना। H आपके दिमाग में बहुत बड़ा चीज है ना, H 0 है, 0 किसी में से 0 घटाएंगे फर्क पड़ेगा, 0 जोड़ेंगे फर्क पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसीलिए H लिखना पड़ रहा है। H टेंस टू 0 है, 0.00001 भी हो सकता है। हाँ जी, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये a माइनस एच जो है, यहां पे हम केवल a लिख देते हैं अगर H 0 होता तो, लेकिन H 0 नहीं है, इसीलिए तो ये पूरा रामायण रचना पड़ा। सिर्फ H ही तहलका मचाया, आपको नहीं पता है। H इक्वल टू 0 नहीं है भाई, टेंस टू 0 है, और ये टेंस टू 0 ना इस प्रकार के खूंखार रूपों को रहने दिया है। इसको नोट कीजिए, हम आपको और क्वेश्चन अच्छे से करें। LHD निगेटिव है, दोनों आंसर सेम आएगा, बराबर आएगा, अलग बात है, लेकिन LHD मत भूलिएगा। ये f डैश a जो है ये क्या होता है आपका f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, राइट है, ये आपका LHD है। अच्छा, इसमें एक और खास बात, रुक जाइए, एक और छोटी सी बात हम आपको बताएं, है ना, कि भैया मेरे ये तो हम आपको स्लोप बता दिए थे, इसमें एक गजब की बात मिस हो रहा है, रुक जाइए। H तो सर बहुत छोटा है, और बहुत छोटे चीजों को हम लोग कैसे लिखे थे, लिमिट H टेंस टू 0, ये तो आप भूल गए, है ना। आप बहुत छोटे चीजों को कैसे लिखते थे, ऐसे थोड़ी आपको अधिकार था, लिमिट H टेंस टू 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड, है ना। बहुत छोटे चीजों को आप कैसे लिखे थे, लिमिट H टेंस टू 0, जब H है डिनोमिनेटर में तो H टेंस टू 0 है। तो देखिए f डैश a माइनस क्या है आपका, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, ये LHL LHD है, यानी कि नीचे वाला चीज, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन का माइनस h, ये चीज बराबर हो जाएगा किसके, लिमिट h टेंस टू, आया ना लिमिट, बोले थे ना लिमिट गजब के रोल में होगा, ये लिमिट आपको सॉल्व करने में मजा आ जाएगा, है ना। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, आई बात समझ में। और इज इक्वल टू एक फाइनाइट नंबर भाई, अगर आपका एक फाइनाइट नंबर आया ना तब गिवन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। और अगर आप डिफरेंशिएबल प्रूफ कर दी, ये प्रूफ करने का तरीका हो, इतना 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 कर दीजिए, हो गया। और अगर आप प्रूफ कर लिए तो आपको अधिकार यह है उस फंक्शन को क्या बोलने का, डिफरेंशिएबल। समझ रहे हैं, डिफरेंशिएबल तो है ही है, ऑब्वियस है, वही निकालेंगे, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस होगा वही डिफरेंशिएबल होगा। समझ रहे हैं ना, नोट किया जाए, मिटा दें, है ना। आइए आगे लिख लीजिए सब, LHD RHD, और याद है ही है, किसी से पूछे तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बता देगा LHD क्या होता है। yes, sir. LHD में खास बात, नीचे में माइनस लगा हुआ था, है ना, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ठीक है। और RHD में क्या था, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये याद रखना, ठीक। लिमिट है तो ऑब्वियस है कि लगाइएगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना। आइए इसको मिटा दें अब। अच्छा, अगला बात लिखिए, रीजन फॉर नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका क्या क्या कारण होगा, तो हम आपको अभी तक बता चुके हैं, वही बातों को फिर से बता देते हैं।
डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबिलिटी को पहले हम ये भी बता दें कि हम अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी को ऊपर में लिख देंगे, है ना, BILITY, समझ गए, राइट है, अंत में TY से समझिएगा डिफरेंशिएबिलिटी। और डिफरेंशिएबल को लिख देंगे ऊपर में ABLE। आप पूरा लिखना, आप छोटा लिखने का आदत मत सीखना, ठीक है। और डिफरेंशिएशन को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं भाई, डिफरेंशिएट, राइट है। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी आप हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब आपको हम एक बात बता दें कि भाई रीजन फॉर नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई फंक्शन है भैया नॉट डिफरेंशिएबल है, कैसा है, अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो हम आपको बता चुके हैं दो बात। पहला बात है ना, अगर फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल है, ठीक, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना, और शार्प नहीं होना चाहिए, ये बात समझ रहे हैं। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस, है ना, होना चाहिए। तो अगर नॉट डिफरेंशिएबल की बात करें तो ब्रेक आ जाए ग्राफ में या शार्प आ जाए। ब्रेक आ गया तो शार्प चेक भी नहीं करेंगे, ब्रेक आ गया तो शार्प चेक भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा। बात समझ में आ रही है। अगर हम आपको मान के चलिए ना, इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दे दिए ऐसे करके, है ना, ऐसा कोई फंक्शन दे दिए, हम आपको बताएं, पूछेंगे बता फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो सर ब्रेक है या कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। और जो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, हम बता चुके हैं, दूसरा बर्थडे नहीं मनाएंगे तो तीसरा कैसे मनाएंगे, समझ रहे हैं, दूसरा लेटर पढ़े ही नहीं तो तीसरा कैसे पढ़ लेंगे, मर गया ना। तो डिफरेंशिएबल ये नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं। जो कॉन्टिन्यूअस होगा वही डिफरेंशिएबल। और अगर शार्प है तो इसका मतलब ये है, अगर शार्प दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है वह नॉट डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ये तो हो गया, हम आपको ब्रेक और शार्प की बात बता चुके हैं, जो कि एक बेसिक मुद्दा है। शार्प नहीं समझ में आया, जैसे देखिए किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाओ, है ना, हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी पहले ही दिन बता चुके हैं, बेसिक मुद्दा। जैसे कि y इज इक्वल टू मॉड x कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन को चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, मान के चलो आपको चेक करना है। तो आपको हम बताए थे कि भाई अगर आपको चेक करना है ना तो आप सिंपल करो ना, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इसका ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से हो गया, y इज इक्वल टू मॉड x का, ठीक है, मॉड x का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को बनाने में क्या आपको पेन अपना उठाने की जरूरत पड़ी, कहीं पे ब्रेक आया नहीं, तो आप बोलोगे सर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट है। और आपको डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस है तभी आप आगे बढ़ोगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे। तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, तो अब डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो इसको देखने के लिए सर आप बताए थे कि शार्प इस फोटो में कहीं पे आया, शार्प यहां पे, नुकीला जैसा चीज फोटो में यहां पे है सर, नुकीला है ना, तो ये नुकीला जैसा चीज आया, चोंच जैसा चीज आया, तो यहां पे सर शार्प है, ये शार्प है, ये शार्प है ना सर, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। आया। अब अगला और एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू मान के चलिए x स्क्वायर दे दिए, ये फंक्शन पूछें कि भाई इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे चर्चा कीजिए, तो आप क्या करोगे, बेसिक फंडा से ग्राफ बनाओगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखिए ऐसा है, ग्राफ बना दिए। अब इस ग्राफ को बनाने में कहीं पेन उठाना पड़ा, तो फंक्शन कैसा है भाई, कॉन्टिन्यूअस, सिंपल है ना, ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार है ना। और डिफरेंशिएबिलिटी अब कॉन्टिन्यूअस है तभी चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए क्या आपको शार्प दिखा, नुकीला जैसा चीज दिखा कहीं पे, नहीं, यहां पे सर लगता है हो जाता लेकिन नहीं है,
एकदम प्लेन बना दिया उसको, शार्प नहीं, नुकीला नहीं है ना। तो ये फंक्शन सर डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। और नॉट डिफरेंशिएबल कहां पे है, जहां पे नुकीला चीज आया है ना, x इक्वल टू 0 पे। पूरे जगह डिफरेंशिएबल है, एक जगह पे नॉट डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 0। फील आ रहा है, यही बेसिक थीम था, इसी थीम को आगे बढ़ाए हम लोग, है ना। कि अब ना हमको डाउट हो गया था कहीं पे कि सर यहां पे शार्प है या नहीं है, तभी तो LHD RHD करेंगे, बोर्ड एग्जाम वही करवाएगा, एग्जामिनेशन वही करवाएगा। ये तो बेसिक फंडा हो गया, राह चलते कोई पूछ लिया तो आप बता दोगे, सिखा दो। इंटरेस्टिंग बात हुआ, ये मजेदार बात हुआ, ये थ्योरेटिकल बात, बुक की बात नहीं हुई। ये आप बहुत पढ़ लोगे तब आप जानोगे कि अच्छा ये बात भी चलो बोलते हैं बच्चों को, है ना। तो ये सब बात आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, ये सब बहुत भयंकर ऑब्जर्व जब कीजिएगा तब आप बताइएगा। और फिर एक तरीका था, बताया था ना, एक तरीका था कि भाई हमको डाउट नहीं था, हमको तो पता है कि कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है कौन नहीं है, लेकिन हम फिर भी बोले थे ना इसमें डाउट होगा, है ना, चलो अब थ्योरी पढ़ाते हैं। तो ये कब, जब 1 मार्क्स का तुच्छ क्वेश्चन आए छोटा सा और पूछे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो बता देंगे ऐसे फोटो बना करके। बड़ा 4 मार्क्स का है तो फोटो बना के देंगे तो 0 मार्क्स देगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करा दें और बढ़िया बढ़िया, ये तो चिल्लर है, सिर्फ ग्राफ देख करके, मतलब बड़ा बड़ा फंक्शन देंगे और उसका ग्राफ पहले बनवाएंगे आपसे हम, और हम बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया, है ना। तो हम आपको बता रहे थे कि भाई ये ब्रेक और शार्प को थोड़ा सा हम डिफाइंड कर देते हैं। ब्रेक और शार्प आपको नहीं समझ में आएगा। अगर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, यानी कि पक्का वह डिसकंटीन्यूअस होगा, राइट है, या फिर LHD, ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, शार्प होगा मतलब LHD सर RHD के बराबर नहीं होगा, तभी तो शार्प क्रिएट हुआ, तभी तो नुकीला जैसा चीज आया, है ना। ये पूरा बात लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले मुद्दों पे। अब हम आपको बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं, जिस एक क्वेश्चन को हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, ग्राफ से भी और शार्प से भी, राइट है, और थ्योरी से भी, LHD RHD से भी, राइट है। लिखिए, चेक डिफरेंशिएबिलिटी check differentiability of y is equal to mod of ln x at x equal to a 1। दो तरीका है अपने पास। आपको ये हम सबसे पहला दिन कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाए थे, ln x का ग्राफ का मॉड लगाकर बताए थे, आपको पता है इसका आंसर, है ना, बचपन से। आज दोनों तरीका को हम आपको बताएंगे, ग्राफ भी, बेसिक भी, और LHD RHD भी, राइट है। चलिए पहले आप कुछ ट्राई कर लीजिए। हाँ, जिसका बेस 10 हो, जी हाँ, जिसका बेस E हो, ln x। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें पहली बात तो आपको अलजेब्रा में कोई सोचना ही नहीं है, सॉरी कैलकुलस में, अलजेब्रा में ये आलसी लोग सब ना ऐसा लिखना शुरू कर दिया, है ना, ln a log a, बात बराबर। क्योंकि कैलकुलस में बेस का कोई किरदार नहीं, कोई रोल नहीं। केमिस्ट्री में है
है ना, यहां कोई रूल नहीं, यहां तो ln x है 1/x, log x है 1/x। आइए, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ठीक है, बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल। मेथड नंबर 2 मेथड है अपने पास। पहली बात LHD RHD चेक करें, है ना, जो हम आपको बता चुके हैं मेथड 1। LHD देखिए जरा, पहले LHD निकालना, यानी f डैश a माइनस, सही बोले ना, a माइनस तो बोल रहे हैं, लेकिन लिखना क्या है 1 माइनस, राइट है ना, 1 माइनस, 1 से हल्का छोटू, राइट है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 सर, बोलिए f ऑफ a प्लस h, a प्लस h, उसकी जगह क्या लिखें 1 प्लस h माइनस, सॉरी LHD अपन निकाल रहे हैं, सॉरी 1 माइनस h माइनस f ऑफ a, और a की जगह क्या लिखना है 1 f ऑफ 1। ये फॉर्मूला देखिए, और अपॉन में क्या चीज h माइनस h, बिल्कुल सही, ये आ गया अपना LHD, ठीक है। LHD का मतलब आपको समझ में आया। अब जरा देखिए कि f ऑफ फंक्शन क्या है हमारा, मॉड ऑफ ln x, x की जगह पे क्या रखना है 1 माइनस h, रख दें, ठीक है, मॉड ऑफ ln 1 माइनस h, राइट है, मॉड 1 माइनस, अब क्या रखना है 1 रखना है ln 1, राइट है। लिमिट तो नहीं ना भूलोगे लगाना, लिमिट h टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस का h, ठीक है। अब इस लिमिट को सॉल्व करना है सर, कैसे करें सॉल्व, लिमिट को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहली बात बच्चों, log 1 क्या होता है 0, हटा दें इसको, राइट है, बचा आपके पास ये। अब मॉड है, ये मॉड वाला चीज कैसे ओपन होगा 1 माइनस h, देखिएगा कैसे ओपन होगा, कौन बताएगा, ये मॉड प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ, माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि 1 पे सर log x का ग्राफ ऊपर होता है, लेकिन 1 से हल्का छोटे आते हैं ना तो ग्राफ नीचे हो जाता है, यानी कि ये वाला चीज माइनस के साथ ओपन होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट है, क्या लिखे बच्चों माइनस ln 1 माइनस x, सॉरी h अपॉन h। अब ये आपको पता है कि ये अपॉन ये तो -1 होता है, ये अपॉन ये तो 1 होता है, फॉर्मूला तो भूले नहीं ना, लॉग का लिमिट में, वो बच्चा भी लिमिट पढ़ रहा है उसको पता होगा, दिस इज इक्वल टू -1, फॉर्मूला भूल गया बच्चा सब, लो याद कराते लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस log 1 प्लस x अपॉन x ना 1 होता है, तो माइनस x माइनस h अपॉन h 1 हो गया, और ये माइनस पहले से माइनस लगवा दिया, LHD निकल गया, LHD निकल गया, बोलिए LHD में कोई संदेह। अब RHD निकाल लेते हैं भाई, RHD पहले तो फॉर्मूला आप बार लिखना, 10 बार लिखना, 20 बार लिखना, जब तक आपको याद ना हो मेरे तरह मत करना। आप हम फॉर्मूला लिख देते, नहीं तो आप फिर कहोगे सर आप तो लिखे नहीं थे, हम क्यों लिखे, हाँ लो f डैश a प्लस पहले लिखना सीखोगे, याद होगा, है ना, क्या लिखें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h, पहले लिखना भाई, फॉर्मूला लिख दिए। अब फॉर्मूला लिखने के बाद सवाल पे आते हैं, a की जगह क्या है 1 है, तो f डैश 1 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। एक लाइन और बर्बाद हुआ तो हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 नहीं भूलेंगे, एक लाइन बर्बाद हुआ तो हुआ, क्या दिक्कत, सीखे तो लिखेंगे, याद होगा, है ना। अब देखिए f डैश a प्लस h में अब फंक्शन के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे 1 प्लस h, तो पहले तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 टांगते चलते हैं, और इसमें लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ln 1 प्लस h माइनस मॉडुलस ऑफ ln 1, राइट है, डिवाइडेड बाई h। अब बताइए मेरे भाई, ये तो फिर खत्म, log 1 0 होता है, और ये वाला 1 प्लस h पॉजिटिव, वेरी गुड, तो ये हो गया आपका ln 1 प्लस h
अपॉन एच और लिमिट एच टेंस टू 0 है, ये कैसे भूल जाएंगे? अब आपको पता चला कि लिमिट एच टेंस टू 0 ln 1 प्लस एच अपॉन एच 1 होता है, ये 1 हो गया। अब आप क्या निष्कर्ष निकालोगे? LHD RHD के बराबर नहीं है, नहीं है सर, यहां पे -1 है सर और यहां पे 1 है सर, -1 है। हाँ ध्यान से देखो, LHD बराबर नहीं है RHD के, है ना, ठीक है, इसीलिए फंक्शन कैसा है? नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान ही नहीं दिया बच्चा, है ना, जब वो कहानी चल रही थी तो ध्यान ही नहीं दिया। आते हैं हम आते हैं, रुक जाओ। ये बात पहले समझ में आया, LHD RHD के बराबर नहीं हुआ, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, एक तरीका, ठीक। अब बोलो, माइनस माइनस प्लस कर दो, लो, ठीक है, लेकिन ये माइनस एच ना प्लस एच रहता ना तब 1 होता, यहां पे माइनस एच है ना, इसीलिए इस माइनस को जीवित रहने दिए ताकि आप इतना की जगह पे 1 लिख दो और इसके जगह पे माइनस लगा दो, मतलब लिमिट भटक गया। कराए थे ना लिमिट में, ये बताया ना, यही बच्चा गलती करता है। आया LHD RHD से फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, नॉट डिफरेंशिएबल कैसे पता करेंगे? ये आंसर क्या हुआ हमारा? नॉट डिफरेंशिएबल। तरीका नंबर 1। तरीका 2 समझिए, यहां दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है। मेथड नंबर 2, चलिए नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा कोई बात नहीं। मेथड नंबर 2 इसको नोट कर लो। मेथड नंबर 2 यहां पे आते हैं। मेथड 2 तो बच्चों वाला है, इसमें आप बताना आप हमें कि आपके लिए कौन मेथड ज्यादा अच्छा था, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 2 कहेंगे प्ले विथ ग्राफ। जी हाँ, ग्राफ के साथ खेलो, है ना। तो क्यों सर, क्यों ग्राफ के साथ खेलेंगे? क्योंकि इसका ग्राफ बनाना आसान है ना। पहले तो सर y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बनाएंगे और मॉड लगाना है ना तो नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। और देखिए मेरे पास मार्कर है तो गजब का फायदा हम उठाएंगे। लॉग एक्स का ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है। मॉड लगाया ना भाई तो नीचे वाला ऊपर उठ गया और ये नीचे वाला मिट जाएगा और ये पॉइंट आपका 1 होता है। बताइए आपको नुकीला चीज दिख रहा है कहीं पे, शार्प दिख रहा है कहीं पे, कहां पे दिख रहा है? 1 पे। तो इस फंक्शन को आप कहोगे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। यहां भी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आई बात समझ में? बताइए ये आसान कि ये आसान? मेथड 2। क्यों? क्योंकि प्ले विथ ग्राफ किए आप, जिसका आपको ग्राफ आएगा और कम मार्क्स का क्वेश्चन होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होगा, ये तरीका अपनाइएगा। बोर्ड एग्जाम में हो ना 4 मार्क्स का हो, बड़ा क्वेश्चन हो, ये तरीका अपनाइएगा क्योंकि वो आपके लिखावट पे नंबर देगा, ठीक है। और अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन और इतना कर रहे हो फिर भी 1 ही मार्क्स देगा, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन और सिर्फ डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल बोल रहे हो तो भी 1 ही मार्क्स देगा। तो आप समझ लेना कौन आपके लिए बेहतर है, राइट है। आइए आगे बढ़े। आपको ग्राफ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आपको वो है तो आपको अगर ग्राफ पे चलना है तो हम आपको ये क्वेश्चन टाइप और करा देंगे, देते हैं ग्राफ में, बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार। यही तो अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है ना, अपने पास एक तरीका मिल जाता है कैलकुलस में। ग्राफ के साथ खेलते हैं, कुछ नहीं पल्ले पड़े ना, ग्राफ जरूर बना लेना, टेबल वेबल। हाँ कुछ बेसिक फंक्शन याद रखना ग्राफ। क्या क्या याद रखना है एक बार बताओ हमें? एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स, लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ए टू दी पावर एक्स, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। ये बेसिक फंक्शंस, एक्स क्यूब, एक्स का पावर 4, ये सब का ग्राफ हमेशा याद रखना। साइन इनवर्स एक्स जब आईटीएफ पढ़ा देंगे तो, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब याद रखना और याद हो जाएगा। हम आपको इतना अच्छे से कहानी बना देंगे कि याद हो ही जाएगा, ठीक। आइए लिखिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि प्ले विथ ग्राफ या प्ले विथ ग्राफ।
ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस सीख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है ना। दूसरी शब्दों में बहुत बार हम लोग पता है कहां से शुरू किए थे ग्राफ के साथ खेलना, फंक्शन में, लिमिट में, कॉन्टिन्यूटी में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, डेफिनिट में, इंडेफिनिट में, एरिया अंडर कर्व में, हर जगह ग्राफ इंपॉर्टेंट रोल में था। बिल्कुल, क्योंकि उसका डोमेन क्या था ये ना बताइए। हाँ, उसका डोमेन आप क्या बोले थे? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, है ना। तो मतलब कि आप डोमेन में बात कर रहे हैं तो आप उसका डिफाइंड ही कर दिए डोमेन, तो आप पूरा कैसे देख रहे हैं? आपको तो एक छोटा टुकड़ा ही देखना है ना, यही देखना है ना आपको, इतने में देखना है ना। इतना पेन उठा क्या, यहां से यहां तक चलने में पेन उठा क्या? कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है ना। अपने इलाका में ये बेचारा कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन मैदान में डिसकंटिन्यूअस है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तुच्छ क्वेश्चन सब नहीं देंगे, बढ़िया बढ़िया लिखिए। एफ एक्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, और ऐसा कब? जब x 1 से बड़ा तब। और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 13 अपॉन 4, ऐसा कब? जब x 1 से छोटा तब। क्या करना था बच्चों इसका? चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 1 एंड 3। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है ग्राफ के मदद से बच्चों। LHD RHD मत कीजिएगा, कसम है मां भवानी का, है ना। एकदम ग्राफ से ही बनाना है, गड़बड़ा गए तो फिर बताना। आइए मदद करते हैं। सबसे पहले x, जब पहले फंक्शन को तो समझते हो ना सब, कि x जब 1 से बड़ा होगा ना तो ये होगा। कंडीशनल बात है, दोहरा नीति है इसका, है ना, एक जैसा नहीं है। कहता है जब 1 से बड़ा होगा ना तो हम ये होंगे, और जब 1 से छोटा होगा तो हम ये होंगे। ठीक, यानी एक इंपॉर्टेंट रोल में है, एक टर्मिनल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, एक से कहानी बदलता है ना। तो एक एक्स एक्सिस वाई, हम इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों लिखे? क्योंकि सॉल्यूशन तो अपना 2 लाइन में हो जाएगा, है ना। आइए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं। x इक्वल टू 1 इंपॉर्टेंट रोल में है भाई मेरे, x इक्वल टू 1 यहां पे दिखा देते हैं। अच्छा, x इक्वल टू 1 पे इसका ग्राफ कैसा है? x माइनस 3 का मॉड, यहीं तक बनाना है। x माइनस 3 के मॉड का ग्राफ कितने बच्चे को पता है? किसी को नहीं, सिर्फ तुमको। कि सर मॉड के अंदर जाकर के 3 घटाया है ना, तो यह प्लस एक्सिस की ओर 3 यूनिट आगे बढ़ करेगा। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में पढ़ा है। तो यहां पे 1, यहां पे 2 और यहां पे 3, तो ये ऐसा मॉड x का ग्राफ होगा x इक्वल टू 3 पे। ये ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3, है ना। और कहां तक? यहीं तक बनाना है, इसके आगे ये होगा। अब ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक है,
ये कैसा है, एक्स अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ इसका ए कैसा है, पॉजिटिव है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। अब ये देखना है कि ये पॉइंट जहां से खत्म हुआ, क्या ये ग्राफ यहीं से शुरू होगा या फिर नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो x में आप 1 रखिए, ये 1 था ना, x में आप ये 1 था ना, तो आप देखिए x में 1 रखने पे y में क्या मिलता है, x में 1 रखेंगे तो y 2 मिलेगा, यानी कि ये वाला जो जगह है सर ये 2 है y में, और इसमें x 1 रखिए तो क्या y 2 मिल रहा है, देखो ना, रखो ना, अगर 2 मिलेगा तो ये ग्राफ यहीं से शुरू होगा, कुछ और मिलेगा तो ऊपर नीचे से शुरू होगा। अरे भैया x की जगह पे 1/4 -3/2 -13/4 4 है ना, हाँ कैलकुलेट करो इसको, 4 1 -6 -13 बताओ कितना आया, बोले थे ना, कितना आया, -13/4 कैसे, ये देखो 19 और 1 -18/4 को काटो, कितना आया, -9/2 -4.5, यानी कि ये ग्राफ ऊपर से गया होगा, 2 से नहीं 4.5 यहां से, है ना, यहां 4.5 रहा होगा और यहां से ऐसे पैराबोला बना होगा। यही तो हम चेक कर रहे थे कि यहां पे बताइए ये यहीं से जा रहा है या अलग से। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर यहां से जाता तो मजा आ जाता। हाँ, x² -3x यहां पे 4 प्लस कर दीजिए, अब बताइए तो, अब बताओ कितना आया, 2 आया, मजेदार है ना, थोड़ी सी गलती थी यहां पे बस, प्लस, है ना, यानी कि सर ये ग्राफ जहां पे खत्म हुआ ना, ये ग्राफ यहीं से शुरू हुआ, इसका ग्राफ आपको दिख रहा है, इस फंक्शन का, ये फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया, इस फंक्शन का ग्राफ कौन है बताओ, दिखा आपको, पूरा दिखा है, ब्लू कलर देखना, ब्लू कलर चला रहे हैं, क्या कहते हो इस फंक्शन को, कॉन्टिन्यूअस है, कहां कहां, x = 1 पे और 3 पे, हर जगह है सर, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या विचार है तुम बताओ, क्या यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नहीं नहीं तुम, नहीं होगा, कहां कहां नहीं होगा, 3 पे और 1 पे भी नहीं होगा सर, शार्प है ना, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, लिख लेना भाई, यही चीज हम आपको सिखा रहे थे, x = 1 एंड x = 3, यही आपको थ्योरी में करवाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि एक तरीका तो अपने को मालूम है, हम तो बता देंगे सर, अगला लिखिए जल्दी से जल्दी, अब थोड़ा फास्ट मोड में, ये तो बहुत इजी से हम आपको बताएं, ग्राफ कैसे बनाएं ये आप देखें, बेसिक 2 ग्राफ भी है, पता है आधा बच्चा धाराशायी हो जाएगा इस ग्राफ में भी, ये क्या है, वो ज्यादा दिमाग लगाएगा, अरे ज्यादा दिमाग काय का लगाना, बस ये चेक कर लेंगे कि क्या ये ग्राफ यहीं से शुरू होगा क्या, बस, ज्यादा टाइम नहीं है ना अपने पास, कॉम्पिटिटिव अप्रोच में ज्यादा टाइम नहीं है ना, डायरेक्ट झटपट में, है ना, फटाफट इसको कहते हैं। लिखेगा f(x) = डिफाइंड फंक्शन है बच्चों, मॉडुलस ऑफ 1 - 4x², और ऐसा कब होगा, जब x जो होगा ना वो 1 से 0 के बीच में होगा तब, और मॉडुलस ऑफ x² - 2x, और ऐसा कब होगा जब x जो है ना वह 2 से लेकर के 1 के बीच में होगा, राइट है, कहीं पे छोड़ दीजिएगा, इनइक्वालिटी कहीं पे लगा दीजिएगा टाइप से, बताइए, चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी,
इन 0 to 2, check continuity and differentiability in close interval 0 to 2. पहले आपको अगर कठिन लगे ना तो आप दोनों ग्राफ अलग अलग बना लो और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे। ठीक है भाई मेरे, आपसे बन रहा है क्या? आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम बना देते हैं। आइए मदद देखिए, सबसे पहले इसका ग्राफ बना देते हैं, एक एक करके दोनों को मिला देंगे, है ना। y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर के मॉड का, यहां पे ये भाई पहले ये समझिए 1 माइनस 4x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाइएगा। सबसे पहले x स्क्वायर का ग्राफ क्वाड्रेटिक, 4x का क्वाड्रेटिक ही, माइनस लगते ही नीचे की तरफ, है ना, और 1 होते ही ऊपर की तरफ। देखिए ये पॉइंट 1 है, बस इतना सही मतलब है, बन गया। और इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, ये अभी क्वाड्रेटिक का बनाएंगे, मॉड लगते ही नीचे वाला पार्ट ऊपर, नीचे वाला पार्ट ऊपर, बन गया। समझे? पहले हम क्या बोले, पहले हम पूरा अलग अलग बनाते, फिर दोनों को अपने पे बात करेंगे। इसका ग्राफ अपन बना लिए, फिर से एक बार, ओके रुक जाइए, देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, जो जो बोले स्टेप में दिखा दें। चलो उसको फिर मिटा देंगे, देखना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 4x स्क्वायर था, 4 था मल्टीप्लाई, तो फिर 4x स्क्वायर का आया, थोड़ा फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, बताओ तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसके ग्राफ में फैलेगा या सिकुड़ेगा? गजब की बात। यही हम गलती बोले, तुम लोग पकड़ते नहीं हो, क्योंकि 1 रखने पे वो 4 मिलेगा, 2 रखने पे कितना मिलेगा, समझ रहे हो ना, ये चिपट जाएगा टाइप से। तो ये 4x स्क्वायर का ग्राफ दिमाग में आया, और उसके बाद फिर माइनस, तो अगले स्टेप में y इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर का ग्राफ आया, माइनस होते ही ये पलट गया, सीन बदल गया, है ना, और प्लस 1 होते ही 1 ऐड हो गया, तो 1 ऊंचा हो जाएगा ये, है ना, 1 ऐड हो गया इस पूरे कहानी में, तो यह क्या करेगा, फोटो को थोड़ा ऊंचा करवा लेगा, है ना। और उसके बाद देखिए अंतिम स्टेप ऑफ फाइनल ग्राफ पे है, मॉड लगाना है इसमें। मॉड का मतलब हर निगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, ये इसके पास पावर है, ये नीचे था ना, इसको कहेगा ऊपर जा, ये ऐसे ही ऊपर जा, जैसे आया था वैसे ही ऊपर जाए, है ना, कहा गया, मिटा दिया हम। तो इसका फाइनल ग्राफ हमारे पास था ऐसा और ऐसा, ऐसा रफ स्केच है, लेकिन कैसे कैसे सोचे, कैसे कैसे बनाए, 5 स्टेप दिमाग में चला, फिर जाकर के वो बना दिया फटाक से, है ना। उसी प्रकार से इसको दोनों को ग्राफ बनाइए, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप बताएं क्या। इसका बनाने का एक और तरीका है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल, फैक्टराइजेशन पॉसिबल इनइक्वालिटी मेथड से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ अगर आपको बनाना है ना, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बनाओगे इनइक्वालिटी मेथड से। हम क्या बोले थे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर करने का ध्यान से आप पाओगे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0, है ना। अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, उस पर 0 दिखाना है, 2 दिखाना है, इधर प्लस दिखाना है, इधर माइनस दिखाना है, इधर प्लस दिखाना है, ये इनइक्वालिटी मेथड समझ लो, वो शिफ्टिंग ये इनइक्वालिटी, है ना। 2 नंबर के बीच से डोम बनाना है आपको, 0 से 2 के बीच में अगर आप इसमें कोई नंबर रखोगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, यानी डोम नीचे की ओर, प्लस है तो ऊपर ऊपर ऊपर, प्लस है तो ऊपर ऊपर ऊपर, है ना। यानी कि सर अपने पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ आप बना दिए, यस 0 है ना,
नहीं ऐसा है ना। अब देखिए, अब तो सर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x का है, लेकिन क्वेश्चन वाला तो मॉड पूछ रहा है, तो ठीक है भाई इसमें हम मॉड लगा देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले पार्टी को ऊपर बना देंगे और नीचे वाले को रहने देंगे कि मिटा देंगे, मिटा देंगे, क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव बना दिया ये। तो ये इस दोनों का ग्राफ बन गया। अब दोनों ग्राफ को एक साथ बनाना है, 0 और 1 और 1 और 2 के बीच में। हम तो ऑल रियल नंबर भी बना रहे थे। अब आइए, कहां पे, यहां पे -4x होता तो यहां पे ये, हाँ बिल्कुल। तो देखिए अब मेरे भाई ग्राफ हमें कहां बनाना है, 0 से 1 तक। ये कौन पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पता चला। यहां पे क्या y 0 है, y 0 है, तो y इस पूरे को 0 के बराबर कर दो तो आपको x मिल जाएगा, है ना। y 0 है ना भाई, यहां पे इस जगह पे y 0 होता है, तो y को 0 कर दिए, 1 - 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिए। निगेटिव से मतलब नहीं, इसलिए पॉजिटिव ही रहने दिए हैं। तो भाई 1 = 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर = 1/4, तो x = 1/2 प्लस माइनस, यानी कि ये वाला पॉइंट सर 1/2 था। ग्राफ 0 से बनाना है, कहां तक, 0 से 1/2 है सर ये, और 1/2 से लेकर के फिर 1 तक चलते चले जाएंगे। और ये ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है, 1 से लेकर के 2 तक। तो यहां 1/2 है, तो यहां पे 1 होगा, समझ रहे हो। और यहां के बाद ये कैसा ग्राफ है, ये 2 है, तो ये डोम इसका 1 होगा, मिड पॉइंट। तो अब इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसा बनता ना, 0 से 2 तक में ये ऐसा बनता ना, लेकिन हम इसको 1 से लेकर के 2 तक ही बनाएं, ठीक है। अब आपको ग्राफ मिला ऐसा, ऐसा, फिर ऐसा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कि नॉट, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सर। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या विचार, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, यहां पे है ना, नॉट डिफरेंशिएबल। समझ गए ग्राफ पे। अगले दिन बच्चों हम लोग LHD बराबर RHD प्रूफ करेंगे या नहीं बराबर प्रूफ करेंगे, है ना। अगले दिन डिफरेंशियबिलिटी खत्म। तो आज इतना ही, तब तक वही पुरानी, हंसते मुस्कुराते पढ़ते, बाय बाय।